क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये आप लोग फंडिंग करने की वजह से जो अच्छा कैंडिडेट्स है जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं लड़ पाता है। और आप ये जो बॉन्ड जो देता है, ये सुप्रीम कोर्ट राइटली ऐसा कि भाई को स्ट्राइक डाउन कर देना और बॉन्ड के ऊपर आप जाके इन्वेस्टमेंट आप डोनेशन नहीं दे सकते। अगर देना है, अगर आपके पास इतना पैसा था, सरप्लस पैसा था और आपको देने का था डोनेशन, तो आप वो उधर नहीं देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, बल्कि आप कोई हॉस्पिटल को दे देना चाहिए था या कोई इंस्टीट्यूशन जो स्कूल जो एजुकेशन कर रहे हैं वहां पे देना चाहिए। इसका जो टॉपिक है, एसबीआई ने बोला कि एक्सटेंड करो पोल बॉन्ड्स इंफॉर्मेशन कट ऑफ फ्रॉम मार्च 6 टू जून 30 की बात कर रहा है। अभी हमें पता करना चाहिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो कंपनी वाले लोग जो देते हैं, और ये जो देता है, ये जो बॉन्ड्स जो है जो पैसे से वो लोग उसको पुट अप करता है, और ये जो पैसा जो है वो लोग देता है पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी का जो बॉन्ड्स है वो लोग खरीद लेते हैं और वो लोग पैसा उसको दे देता है ना। अभी ये जो बॉन्ड्स जो देता है, ये बॉन्ड के बारे में ना उसका जो भी है सीक्रेसी जैसा होता है। ये बॉन्ड कौन खाता लेके आता है, कौन देता है, ये उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता और आम पब्लिक को नहीं पता है। उनका कहना है कि भाई ये डोनेशन जो आता है और डोनेशन के थ्रू से ये बड़े बड़े कंपनी वाले जो है वो देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है कि भाई ये जो है आप जरा इसका जो है डिक्लेयर कर दो कि कौन कौन ये आपको पैसा देता है। आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि आपका इनकम का सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ रहा है। और ये एज ए डेमोक्रेटिक जो कंट्री जो है इसके अंदर ये तो क्लियर है कि वेयर इज द सोर्स ऑफ मनी, आपका सोर्स का पैसा जो है वो आए कहां रास्ते, ये इंपॉर्टेंट जो है। अभी इसके अंदर ये होता है कि उनका कहना है कि भाई हम लोग के पास एक्सेस पैसा है और एक्सेस पैसे से हम लोग मदद करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपके पास एक्सेस पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको देना है, तो अगर एक्सेस पार्टी है और आपको मदद करना है, लोगों की मदद करना है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये आप लोग फंडिंग करने की वजह से जो अच्छा कैंडिडेट्स है जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं लड़ पाता है। और आप जो कंपनी जो है, कंपनी का और जो बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको ये नहीं हो सकता कि आप उसको ये नहीं कर सकता है। जैसे कि जो पैसा जो देना है आप पॉलिटिकल पार्टी को देता है, और आम आदमी को जो है, जो गरीब है, जो एनजीओज है, जो चलाता है, जो हॉस्पिटल है, वहां पे आप पैसा नहीं दे रहे, बल्कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को देता है। पॉलिटिकल पार्टी को आप पैसा देने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है? दो चीज होता है। एक, नंबर वन, पॉलिटिकल पार्टी को पास ब्लैक का पैसा आ जाता है, उनके उसका कोई ये नहीं होता है, कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है। कंपनी जो देती है वो जो सरप्लस ये है वो कोई फुकट में नहीं देता पैसा, वो इसलिए देता है पैसा कि भाई मेरा आगे का चले, आप जीत गया, आगे का जो हमारे को हम आपको मुझे मदद करना। और ऐसे बहुत सारे कंपनी जो बन रहे हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जैसे कि मुश्किल से 3 या 4 ही कंपनी है जो इस देश के अंदर जो पूरा हिंदुस्तान को चलाता है, बाकी का कंपनी का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, और बाकी का कंपनी का ये है कि भाई उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो कंपनी वाले जो है बॉन्ड खरीद लेते हैं, वो पैसा जो सपोर्ट इन्फ्यूज करता है इस पॉलिटिकल पार्टी में, और पॉलिटिकल पार्टी का जो तिजोरी होता है उनका जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। और इलेक्शन में लड़ने के लिए मेन चीज है पावर चाहिए, और पावर चाहिए फाइनेंस पावर। जब फाइनेंशियल पावर उनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो इसके लिए वो लोग का जो है काफी एडवर्टाइजमेंट में काम में आ जाता है। और एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आम आदमी जो है, क्योंकि हम लोग इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि समझने के लिए कि भाई जो फोटो दिखता है, जो बाहर दिखता है वही बिकता है, ऐसे ही तो हमारा ये इस देश के अंदर हो रहा है। बट तो क्या होता है, जैसे कोई अगर कोई खास अच्छा कोई कैंडिडेट है, आपको लगता है कि एक आम आदमी जाके कैंडिडेट में आप लोकसभा के अंदर खड़ा हो सकता है, बोलने के लिए बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि भाई कोई भी आदमी एडल्ट जो है वो इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है और वो अपना इलेक्शन के लिए लड़ाई कर सकता है। बट वेदर वो आदमी जब पैसा देख के, जब वो जो उसका जो टोकन का पैसा जो रहता है, वो फॉर्म का पैसा रहता है भरने के बाद में, वेदर ही इज केपेबल टू डिफीट द अदर पार्टी, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मनी पावर है, यहाँ पे मनी पावर का प्रॉब्लम हो जाता है। मनी पावर के कारण से हमारा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लगता नहीं है। नो डाउट ये जो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ बोर्ड्स लगा सकता है, उसके ऊपर बोर्ड नहीं लगा सकता है, लेकिन जो बोर्ड्स को छोड़ के बाकी अंडर द ग्राउंड में कितना ये जो होता है, जो मनी ट्रांजैक्शंस जो होता है, ये बहुत सारे हो जाता है। और इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कि एक अच्छा नागरिक जो है, जो लड़ना चाहिए, तो वो नागरिक लड़ नहीं पाता है। और इसलिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी वो बन जाता है एक स्टेबलाइज पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो पार्टी एक बिजनेस बन जाती है और एक एंटिटी बन जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी ही लड़ सकता है। और दूसरे
दूसरे कोई आम आदमी लड़ नहीं सकता इसके अंदर। तो इसके लिए ये जो बॉन्ड जो देता है, ये सुप्रीम कोर्ट राइटली एसेट की भाई को स्ट्राइक डाउन कर देना, और बॉन्ड के ऊपर आप जाके इन्वेस्टमेंट आप डोनेशन नहीं दे सकते। अगर देना है, अगर आपके पास इतना पैसा था, सरप्लस पैसा था और आपको देने का था डोनेशन, तो आप वो उधर नहीं देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, बल्कि आप कोई हॉस्पिटल को दे देना चाहिए था, या कोई इंस्टीट्यूशन जो स्कूल जो एजुकेशन कर रहे हैं वहां पे देने चाहिए। तो उसे मैं समझता हूं कि भाई आपका पैसा जो है जो सही जगह पे गया। तो आपका जो पैसे जो देने से आप पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप डैमेज करता है, और सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड। थैंक यू।